और मेरे भाई, कैसे हो? मैं जानता हूँ कि हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है और आज का वीडियो काफ़ी भारी होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनो। देखो, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये काफ़ी रिलेटेबल लगेगा, स्पेशली अगर आप 17 से 25 साल की उम्र में हो भी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ज़िंदगी का मतलब क्या है? और इसे आंसर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 1-2 सेकंड लो और सोचो इसके बारे में, क्योंकि इस सवाल को आंसर करने में हम लोगों को 2 सेकंड लगते हैं और वो भी हम बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी का मतलब ये है, मैं ये एग्जाम क्लियर करके ये वाला ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप को एक आलिशान सा मकान बना के देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब्रॉड सेटल हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश का नाम आगे बढ़ाऊं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि आप ऐसे ख्याल रखते हो और आपको अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो। लेकिन अगर आपको आंसर इनमें से किसी भी एग्जाम्पल की तरह दिखा है, तो क्या आपने सही में अपनी ज़िंदगी के मायने के बारे में सोचा है? क्या मायने देता है भाई तुम्हारी ज़िंदगी को? और देखो, ये मत मानना कि मैं सारे जवाब लेके आया हूं आज, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो सवाल पूछने के लिए ही बना रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं और ये एक बहुत दुख की बात है कि हमारे पास ना टाइम, ना एनर्जी, ना कैपेसिटी है ये सवाल पूछने के लिए। और अगर है तो इसका मतलब कि इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है। भोसड़ी के लोग जिंदगी के मतलब के बारे में तब तक नहीं पूछते हैं जब तक उनकी पहली गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के नहीं चली जाती, या फिर वो पहली बार एग्जाम में फेल नहीं हो जाते बहुत बुरी तरह से, या फिर उनके आसपास किसी इंसान की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है, या किसी इंसान की डेथ हो जाती है। आपको लगता है, आपको हो सकता है लगेगा कि मैं काफी ज्यादा कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में एक्चुअली सोचो, दिल लगा के, दिमाग लगा के, गांड लगा के, जो भी लगा रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इन जिंदगी में जितने भी काम करता है, स्पेशली हम जो देसी लड़के हैं, जिस कंडीशनिंग से हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देनी है दूसरों की खुशी में, जिनको लौड़ा हमसे फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, जिसको कल अगर तुम मर गए, कल तुमने सुसाइड कर दिया, तो तुम्हारे पीछे तुम्हें सिर्फ गालियां ही पड़ने वाली है कि वो देखो, वो पड़ोस वाले का जो बेटा था उसने तो सुसाइड कर दिया, वो तो कायर है, वो तो पता नहीं क्या क्या उल्टे फुल्टे काम कर रहा होगा, ड्रग्स ले रहा होगा, नशेड़ी होगा, ये होगा वो होगा, वो तो मर गया, अच्छा है तू उसकी तरह मत बनना। और एग्जैक्टली जो अंकल आंटी मादर चौध लोग ये बातें करते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी का पर्पस मॉडल कर देते हैं एक ऐसे आइडिया के पीछे जो बोलने में दूसरों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम अकेले बैठे हुए हो, मानो कि ऐसी जिंदगी में तुम्हें मोड़ मिले जहां पे ना कि तुम्हें समाज तुम्हारी तरफ देख रहा है, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरफ देख रहा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन होगा काम करने का? अगर तुम कंप्लीटली ट्रूली अकेले पड़ गए, तुम्हें समाज से निकाल दिया है और तुम्हें बिल्कुल भी कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, चाहे वो माँ बाप का प्यार ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप का प्यार क्यों ना हो, दोस्तों का प्यार क्यों ना हो, कुछ भी नहीं, क्या तुम उस पर्पस पे अड़े रहोगे, हाँ या ना? और अगर तुम में से किसी का भी आंसर हाँ है, तो तुम्हें भी अपने दिल में पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो खुद से। अगर तुम्हारा नाम कोई याद नहीं रखेगा, अगर तुम्हें लोग सिर्फ मुंह पे थूकेंगे, और अगर तुम्हारे नाम को यूज करेंगे लोग एक बुरे एग्जाम्पल की तरह, तो लौड़ा तुम कोई एग्जाम क्रैक करके कोई आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी नहीं करोगे, चाहे तुम्हारे पास दुनिया में एंडलेस रिसोर्सेस ही क्यों ना हो। हमारा जो इंसानी तरीका और तौर है, वो एक बहुत ही नकली और बहुत ही छल से भरा हुआ एक तरीका है।
और मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, आप कौन हो से लेकर आप क्या हो सकते हो तक जो सवाल है, जो जर्नी है, उसको आप बहुत ही केयरफुली अपने मन में कंस्ट्रक्ट करते हो और हर एक स्टेप में आप ये सोचते हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। और मैं जानता हूं कि काफी लोग ने बात की है इस टॉपिक पे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को इग्नोर करो, लोगों का तो काम है बोलना। लेकिन हम असली में यार ये बात समझते नहीं है अपने दिमाग की गहराइयों में। अब चाहे हो सकता है कि हम जब ये बोले कि मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, आप बात कर रहे होते हो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोगों के बारे में। आप बात कर रहे होते हो वो अंकल या वो आंटी जिससे आपको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो क्लासमेट्स जिनसे आपको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ता है एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, जिसमें से सिर्फ 5% लोग एक्चुअली मैटर करते हैं आपकी जिंदगी में। अगर मैं स्पेसिफिक होकर एग्जांपल देके बताऊं, तो अगर आप कल डिसाइड करोगे कि मैं वर्कआउट करके बॉडी बना रहा हूं, तो आप ये सोचोगे कि मैं पार्कों में चाहे दौड़ूं, चाहे मैं वर्कआउट करूं, और लोग मेरे पर अगर हंसे कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं या मैं दौड़ रहा हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूं। लेकिन ये डिसीजन भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो लड़की जिसने आपको 5th क्लास में रिजेक्ट किया था, फैंटेसी में आप अब उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे, और अब वो लड़की अगर आपको आज देखे तो वो रोए। अब और हो सकता है ये एग्जाम्पल ऑब्वियसली सबको फिट ना करे, लेकिन आप अगर मेरा मतलब समझ गए हो तो आप जानते हो कि मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ट्रूली सेंस में, असली सेंस में आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जो आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। आप चाहे पढ़ाई करो, जॉब ढूंढो या कुछ भी करो, मुझे सबसे डिप्रेसिंग चीज ये लगती है जब मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, या फिर आपको खुशी क्या देता है, और उसका आंसर निकलता है मेरा काम। काम बहुत बढ़िया है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है अपने काम से, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारा काम है, तो कल अगर मैंने तुम्हें एक मशीन से बदल दिया तो तुम्हारी जिंदगी तो चुप जाएगी। फिर बहनचोद, फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या मतलब? फिर तो तुम्हारी औकात यार कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह हुई। और अगर बहनचोद तुम्हें इस बात पे बुरा लग रहा है तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए बहनचोद। भाई मैंने ये चीज इंडियन लोगों में सबसे ज्यादा देखी है, मुझे बाकी कंट्रीज का नहीं पता, लेकिन मैं जब भी इंडियन लड़कों से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बड़ा किया गया है मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए। बस आप कौन हो? अगर आपका काम, आपकी पढ़ाई, ये सब चीजें आपसे हटा दी जाए, सेवा, माँ बाप की सेवा, कल्चर, तो कौन हो आप असली मायने में? आपके पास ऐसा क्या है जो आपको समाज ने नहीं पकड़ाया है? आपके एम्बिशंस समाज ने आपको पकड़ाए हैं, आपकी जॉब करने की चाह समाज ने आपको पकड़ाई है। मैं जब सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, मैं बात कर रहा हूं ड्रीम्स के बारे में जो 10-15 हजार लोग देख के ग्लोरीफाई करते हैं, IAS वगैरह जैसे टाइप की चीजें जो है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए पढ़ना गलत है या नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मतलब रखती है और वो ये प्रोफेशन में एंट्री लेना है, तो आपकी जिंदगी खोखली है मेरे भाई। आपको समाज ने अपना कल्चर पकड़ाया, आपको समाज ने अपना रिलीजन पकड़ाया, आपको समाज ने अपना जेंडर आइडेंटिटी पकड़वाई कि मर्द कैसे बने या फिर औरत कैसे बने। आपको समाज ने पकड़ाया रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अगर आप एक असली भाई हो, आप एक अच्छे बेटे बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हो, आप अच्छे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, आप अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज दिए हैं। और आपको समाज ने पकड़वाया है कि आप क्या कर सकते हो ऐसे काम जिससे समाज आप पे थूकेगा, और वो काम आपको नहीं करने हैं। तो जब आपको इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ता है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने के लिए, तो आपके अंदर अगर मैंने ये सारी चीजें निकाल दी आपके अंदर से, तो क्या बचता है मेरे भाई? आप कौन हो? और ये एक सवाल है जो लगता है कि एक फालतू सवाल है, किसका मतलब पर्पस क्या है, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इसके बारे में सोचने लग जाओगे तो आपको हो सकता है कि अगर एक खोखलापन सा महसूस हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ खुशी ठीक से आपको मिल नहीं रही है, जैसे कुछ गायब है आपकी जिंदगी में, आपको ऐसा कुछ
मिसिंग सा लग रहा है आपकी जिंदगी में, तो हो सकता है कि इसका जवाब आपको यहां मिल जाए। मैं खुद इस चीज के बारे में बहुत टाइम तक सोचने की कोशिश कर रहा था और मुझे इसका जवाब नहीं मिला यार, सच बताऊं तो। मुझे इसका जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने जिंदगी उतनी जी नहीं है मेरे भाई। मैं तो अपने मिड-20s में हूं अभी। मुझे नहीं पता कि आगे जाके जब मेरा शरीर बदलेगा, जब समाज बदलेगा, जब दुनिया बदलेगी, तो मेरे ख्यालात कैसे होंगे। इंसान चाहे कितने भी जनरेशन से रह रहा हो, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, आज की दुनिया जितना आपने देखी है उतना उसने भी देखी है। और आज की दुनिया से मेरा मतलब है लिटरली आज जो इवेंट्स हो रहे हैं समाज में, जो एनवायरनमेंट है, वो आप और वो इंसान जो 70 साल का है, 50 साल का है, अगर आप 20 साल के हो, 17 साल के हो, जितने भी उम्र के हो, दिन आप लोग सेम ही एक्सपीरियंस कर रहे हो एक साथ। पुराने इंसान को बस एक आइडिया हो जाता है कि इंसानी जिंदगी में प्रोबेबिलिटी कैसे चलती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कंसिडरेशन आ जाता है कि अब मेरा मैं जमीन कह दिया, लेकिन मेरा शरीर उतना तंदुरुस्त नहीं रहा, मैं उतनी मेरे अंदर उतना जोश नहीं रहा, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं रही, तो हो सकता है कि उनका समाज देखने का तरीका ही बदल जाता है और आपका जो तरीका है वो जोश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, मोटिवेशन से भरा हुआ हो। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि किसी को नहीं पता और कोई आपको बता भी नहीं सकता तो आपकी जिंदगी के साथ आपको क्या करना है। किसी का हक नहीं है बताने का और किसी का ना तजुर्बा है आपके होने का, एक्सपीरियंस करने का। आपकी जिंदगी आपने ही जी है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस इंसान हो, कोई भी हो, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। चाहे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, तुम्हारे गांड में दम नहीं है अपने पेरेंट्स को अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाने की, तो तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें जानते ही नहीं है कंप्लीटली भाई। तुम अपने आप से कितना झूठ बोलते हो कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है, मैं ये मानता हूं, मैं वो नहीं मानता, लेकिन तुम्हें अंदर से डर लगता है कन्फॉर्मिटी तोड़ने की समाज से। मेरे आसपास वाले लोग एक्स में मानते हैं, अगर मैं वाई में मान गया तो मैं तो निकाला जाऊंगा समाज से। नहीं मैं एक्स में ही मानूंगा, मैं तो मानता ही हूं भाई एक्स में। अरे भाई मैं तो एक्स में ही मानता हूं यार, मैं चूतिया थोड़ी हूं। हाँ मेरे को सेंस नहीं बनाता ज्यादा एक्स वाली बात, लेकिन मैं मानता तो एक्स में ही हूं। इंडिविजुअलिटी यार मेरे ख्याल से इंसान को एक वरदान दिया है कुदरत ने, और हम लोग इस वरदान का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसको बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई, हम बर्बाद कर रहे हैं इसको। ये भोसड़ी का बाहर बाइकर चला रहा है यार, जोर जोर से साला विंडो के बाहर अपना इंजन रेव किया जा रहा है, साला थ्रोटल पे हाथ लगा के। इसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मैं को। चलो जो भी है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचो, थोड़ा टाइम लगाओ, और शायद से आपको एक ऐसा आंसर मिले जो आपको हिला दे, आपको ऐसे सच पता चल जाए अपने बारे में जो आपको लग नहीं रहा था कि आप कभी भी एडमिट कर सकते हो। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अपनी जिंदगी में तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो भी कर रहे हो करो, तुम्हें करियर, एम्बिशन, गोल्स जो भी सेट करने करो, लेकिन अपने आप को एक इंसान की तरह देखना शुरू करो। अपने आप के बारे में ये सोचो कि अगर मैं दुनिया में मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं कौन हूं। और मेरा ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं मतलब कि तुम अपने आप को कंप्लीटली जंगल में इमेजिन करते हो। मेरा मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज़ है कि तुम अगर किसी भी एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, चाहे तुम अभी एक अमेरिकन क्रिश्चियन की तरह बड़े होते, तुम एक दुबई के मुसलमान की तरह बड़े होते, तुम एक इंडिया के हिंदू की तरह बड़े होते, तुम एक इंडिया के मुसलमान की तरह बड़ा होते, तुम कहीं भी होते इंसान, तुम चेकोस्लोवाकिया में एक एथियस्ट फैमिली में पैदा होते, रिलीजन को भी भूल जाओ, अगर एक तुम लड़की होते या फिर तुम अगर कुछ भी अगर तुम इंसान होते, तुम दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाते, तो ऐसी क्या चीज है जो एक कॉमन रहेगी तुम्हारे अंदर और वो कभी नहीं बदलेगी। अगर एक ऐसी चीज तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने अंदर जो बदलेगी नहीं, चाहे तुम कहीं भी किसी भी सर्कमस्टेंस में पैदा होगे, तो मेरे भाई तुम एक पेड़ पौधे के बराबर जिंदगी जी रहे हो कि जिस हिसाब से मौसम तापमान एक जगह का है,
उस हिसाब से तुम बड़े होगे। अंदर कुछ भी नहीं ऐसी चीज है जो तुम्हें अलग रखती है समाज से। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, बस कॉन्टेम्पलेट करो, अपने बारे में सोचो और अपने आप को एक इंसान की तरह एनालाइज करो। लिखो भाई, पेन और पेपर है तो लिखो, जर्नल करो। जर्नल नहीं करना तो अपने अंदर अपने आप से बात करो कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें अलग बनाती है। और जिसके पास भी जवाब है इसका कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे भाई। फिलहाल मैं चलता हूं, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं बस थोड़े सवाल पूछना चाहता था। मैं चाहता आप थोड़ा सोचो क्रिटिकली। और बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं जब पॉलिटिक्स के बारे में बात आती है या फिर किसी को गाली देने के बारे में बात आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम क्रिटिकल थिंकिंग अपने लिए करें, अपने अंदर झांक के देखें एक बार। क्योंकि हम कितने भी हथियार चला दें दुनिया में, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमेशा हमारे अंदर ही बैठा होता है। वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये कंटेंट जो यूट्यूब पे है कि डालता रहूँगा, लेकिन साथ साथ में मैं इंस्टाग्राम पे भी मूव ऑन कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने MMA फाइटिंग और जिजित्सु और रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अपने अंदर पाया है। तो क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अमेरिकन टूर्नामेंट्स में कम्पीट करता हूँ। मुझे लास्ट ईयर गोल्ड मिला था एक जिजित्सु ग्रैपलिंग टूर्नामेंट में 3 लोगों को बीट करके, और इस साल जनवरी में मुझे सिल्वर मिला था। और मैं ऐसे ही कम्पीट करता रहूँगा और मैं अपने कम्पिटिटिव जर्नी शेयर करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे और शायद से यूट्यूब पे भी। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द मेरे भाई। मज़ा आ गया आपसे दोबारा बात करके, और बात करते रहेंगे।